हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ां की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। जनाब अली, एक बार फिर खुश आमदीद। नेकी एक और पहलू से। जी माशाल्लाह, एक होगी और दोबारा से पहलू से पट्टी आगे आपकी। फिर। हाँ, एक और पहलू से। अब ये वाला पहलू है आपका। हाँ, ये वाला तो पहलू। ये मेरा वाला पहलू, ये आपका वाला हाँ, पहलू। हाँ। तो जनाब करीब करीब हो गया जी मैं। बिल्कुल। एक बड़ा वसीम भाई, एक बड़ा सेंसिटिव मौजू है। हाँ। और यकीन जानिए कि ऐसे मौजूआत जब हमारे सामने आते हैं तो हमें भी यकीन नहीं होता। जब हमें बताया जाता है ना कि ये चीज़ हो रही है, तो हम सुनेंगे नहीं, किसने पहली बार ये इंकशाफ किया कि मुल्क में बदकिस्मती से जानवरों की चर्बी, अंतड़ियाँ और जो मुख्तलिफ अज़ा हैं उनको पिघला कर कुकिंग ऑयल और बनस्पति घी तैयार किया जाता है। ये बात फिर हमने जब रिकॉर्ड की तो ज़ाहिर तब भी साबित हुई, और ये अक्ल के करीब बात इसलिए भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि जब ईद होती है और दुम्बे वगैरह जब कुर्बान किए जाते हैं तो उनकी चर्बी से पुलाव बनाया जाता है, या उनकी चर्बी से वो बतौर ऑयल भी उस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसका मतलब है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसे अज्जा होते हैं कि जो ऑयल का काम कर सकते हैं। सही है। और फिर हमने अपनी आंखों से भी देखा, वो बॉयलर्स देखे और वहाँ पे भरे हुए गंदे ड्रम भी देखे गए जिनके अंदर वो बनस्पति घी नुमा चीज़ थी जो कि अंतड़ियों को और चर्बी को पिघलाकर हाँ, बनाई जाती थी। सही है। आज इस पर हम बात करेंगे इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में घी का इस्तेमाल आमतौर पर, या ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल जितनी भी हम तलने वाली चीज़ें हैं वो बाहर से भी अगर ख़रीद तो ज़ाहिर है वो तली हुई होती हैं। घर में भी हम जो कुकिंग ऑयल है उसको ज़्यादा लेकर आते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आज ये जान सकें कि कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल में हमें क्या क्या एहतियातें बरतनी है, क्या ख़रीदते हुए हमें किस किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कहीं वही मामला तो नहीं है जो हम मुतअद्दिद बार दिखा चुके हैं। तो ज़रा ये होता क्या है असल में, एक पैकेज हमने तरतीब दिया अपने माजी के एक्सपीरियंस से, वो दिखाते हैं। और हमारे साथ बहुत ही काबिल एहतराम डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा सुहेल साहब मौजूद हैं, और सैयद मोहम्मद गुफरान सईद साहब हैं जो कि फूड साइंटिस्ट भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इनसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन पैकेज दिखाने के बाद इंशाल्लाह। कराची शहर के बीचों बीच फेडरल कैपिटल एरिया में पूरे शहर की, कराची की जितनी मुर्गियों की अंतड़ियाँ और आंतें जाती हैं वो वहाँ डंप की जाती हैं और वहाँ पे पका के उनको कुकिंग ऑयल बनाया जा रहा है। अच्छा, कुकिंग ऑयल तो बना रहे हैं, वो बेच भी रहे हैं। अच्छा वसीम भाई, ये हमने यहाँ पे FC एरिया में एक रेड की थी और पूरा इलाका हम पे टूट पड़ा था। वहाँ पे कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। उस वक्त डायरेक्ट DC जो थे सेंट्रल, उनके साथ हम वहाँ गए थे, उन्होंने DC साहब की गाड़ी को आग लगा दी थी। इतना बड़ा माफिया ये, उल्टा कर, और फिर रेंजर्स को बुलाना पड़ा वहाँ पे। हाँ। ये जो आप देख रहे हैं इससे कहीं ज्यादा करी और कर्वनाक चीज जो है यहाँ से उठने वाली बदबू है। देखने में मनाज़र शायद इतने गंदे, इतने गलीज़ नहीं लग रहे। और ये जो ज़हर है इस शक्ल में तो ये होता है, लेकिन इसको फिर ज़ाहिर है बाद में ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ केमिकल्स इसमें, उससे गुजारने के बाद इसको मार्केट में फिर फ़रोख्त के लिए लाया जाता है, जो मनाज़र आप देख रहे हैं। लेकिन ये असल है कि जिस तरीके से इस कुकिंग ऑयल को या बनस्पति घी को ये तेल निकल रहा है तैयार किया जाता है। ये खाना पकाने वाला ऑयल है। जनाब अच्छा जी, तो ये आप देखिए कि कितनी गलाजत है। और फिर ज़ाहिर है ये इट्सेल्फ तो गंदा काम है, लेकिन इसको फिर प्योरीफाई करने के लिए या उसकी शक्ल बेहतर करने के लिए एक और केमिकल का प्रोसेस है जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। आगा सुहेल साहब, हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं, बहुत एफिशिएंटली माशाल्लाह इनके ज़ेरे इंतज़ाम फूड अथॉरिटी काम कर रही है सिंध में, और हम तब्दीली देख रहे हैं ऑन ग्राउंड। सर आपको एक बार सलाम भी और वेलकम अगेन आपके शो में। ये आई एम श्योर आपके इल्म में भी है, हमने तो बहुत सारा एक के बाद एक रेड्स की हैं और पाकिस्तान के हर इलाके में ये काम हो रहा है। जहाँ जहाँ ये मुर्गियाँ और ज़ाहिर उसकी अंतड़ियाँ होती हैं, हम रात में देखते हैं कि वो ट्राले भर भर कर ले जाए जाते हैं। एक तो ये हमारे बदकिस्मत अखलाकी पस्ती भी है कि हम इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व हैं। और अब तक ये आप पर क्या क्या इंकशाफात हुए इस हवाले से? इस सिलसिले में ये कहूँगा कि अब देखें कि कल परसों हमने हैदराबाद में भी एक फैक्ट्री पे रेड किया और पता चला कि जी वहाँ पर मुर्गियों के पंजे से ऑयल बन रहा है। या अल्लाह। तो उसको हमने सील किया है। उसके अलावा लियाकताबाद में, कराची में काफ़ी ऐसी जगह हैं, बहुत जगह है, आपने खुद भी विजिट कर रखी है। और अगेन पंजाब में भी, KP के पूरे पंजाब में, लेकिन हम चूँकि सिंध की बात कर रहे हैं तो कराची में स्पेशली काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, मली नदी हुई और इस तरह के ओपन खुले तौर पे वो जो है ना सेल कर रहे हैं इस तेल को और लोग उसको परचेज कर रहे हैं। सस्ता है। हम जब जा रहे हैं तो क्या, जब वहाँ रेड करते हैं तो वो लोग वहाँ से हट तो जाते हैं, जी हाँ, लेकिन मोस्टली उनके पास कोई बाहर कोई इस तरह की इस्टेब्लिश शॉप है नहीं कि जिसमें कोई लिखा हो कि ये फ़लाँ है ताकि हम उसको
पकड़े वो ओपनली आ जाते ऐसे ही हैं खुले क्लबों मैदानों में, खुले खुले इलाकों मैदान में, हाँ इस बिल्कुल तरह। ऐसे ही। तो वो मुद्रे सेहत भी है और डेफिनेटली वो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो एक लेकिन ये किलर किस्म ये का बात है। हकीकत ही है ना कि ये अंतड़ियों से या चर्बी से ये तेल जो बनता है वो बिल्कुल। मार्केट में आता है, मार्केट में लाया तो जाता है मार्केट में और आता है। बिल्कुल सेल होता है और हमारे डेली कंज्यूमर्स उसको यूज़ करते हैं और पकौड़ों समोसों के हाय अंदर हाय। तेल जो होता है वो बेसिकली यही तेल होता है। जी जनाब, ये बड़ी हैरत अंगेज और बड़ी अफसोसनाक बात भी है। डॉक्टर साहब, आपसे अगर हम जानना चाहेंगे कोई तरीका ऐसा है कि जज किया जा सके, पता चल सके कि क्या तेल ख़रीदना है और कौन से तेल में गुमान है या ख़दशा है कि इसमें इस तरह की हरकत हो सकती है? शुक्रिया इकरार भाई। देखें, मैं आपको इसमें दो चीज़ें यहाँ पे जो है ना वजाहत करना चाहूँगा। एक तो देखें जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहे हैं तेल के हवाले से, इसकी ख़राबी के हवाले से, जैसे डीजी साहब ने तज़किरा किया कि एनिमल के ब्रेंडिंग प्रोसेस से तेल निकाला जाता है और उसको फिर खुले तेल के अंदर मिक्स करके चलाया जाता है, रेस्टोरेंट्स में दिया जाता है। एक प्रॉब्लम तो हमारी अपनी है, वो ये है कि हम इतना ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं बहैसियत कौम, जो पूरी दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, पाकिस्तान अच्छा। की पर कैपिटा कंजम्पशन इस वक्त 22 kg 22 किलो है मतलब हम सबसे ज़्यादा तेल और ऑयल इस्तेमाल करने जी। वाले कौन? अल्लाह उसके अकबर। मुकाबले में जर्मनी में अगर आप देखें तो एक बंदा 5 किलो तेल पूरे साल में इस्तेमाल करता है। और कहाँ हमारा कितना है? 22 और 5 kg 5 किलो और उसी हमारा के बाद 22 है। हमारा कितना है? 22 हमारा है। 22 किलो है। अब आप ज़रा एक और स्टैटिस्टिक्स को सामने रखें, पाकिस्तान जो है वो 18वें नंबर पर है CVD से मरने वालों की तादाद में। हमारे यहाँ 20% है यानी दिल से मुतल्लिक जो अमराज है। CVDs। सही। 2.5 लाख अफराद हर साल सिर्फ इसी से मरते हैं और इसका मेजर कॉज जो है वो खाने के तेल का मतलब क्या ज़्यादा करें, मसला है इस्तेमाल। कि हमें वो डाल दिया गया गुट्ठी में कि सुबह पराठा खाना ही खाना है, इफ्तारी में पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और रोल होने चाहिए। तो क्या अब करें आप इसका? जरा आ जाएं इसकी क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। अमूमी तौर पे लोग सस्ता होने की वजह से खुला तेल खरीदते हैं, सही। जिसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। इस पे जो कुछ मार्केट्स में बाकायदा पूरी मार्केट से कराची में ऐसे जहाँ ही ये है। खुला तेल बेचा जाता है। अच्छा, और जो ब्रांड वाले तेल भी हैं उनमें भी सब स्टैंडर्ड ऑयल मौजूद हैं। आसान सा तरीका है, अगर आप खुद भी घर पे चेक करना चाहें। अच्छा भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। आप फ्राइंग पैन को जो है ना गरम करते हैं, आप यहाँ पे भी यकीनन अगर करते सही। होंगे प्रोग्राम, तो फ्राइंग पैन गरम करते हैं। गरम करके अगर आप एक ड्रॉप ऑयल गिराएंगे और वो ऑयल स्मूथली सिर्फ गरम हो सही। और नॉर्मल स्मोक दे, इसका मतलब तेल ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर एक ड्रॉप जाते के साथ ही स्पटरिंग करना शुरू कर दे, आवाज दे, कड़कड़ाना शुरू कर दे, या भाप स्प्लिश भाप से करे। उड़ हाँ, ओके। इसका मतलब ये है कि उस तेल में मॉइस्चर मौजूद है। और तेल का सबसे बड़ा मसला यही है कि तेल जो है अगर उसमें मॉइस्चर है यानी इसमें ये यकीनी बना लें कि पैन में पानी या उस तरह की कोई चीज़ ना हो। ना हो, हाँ, फिर आप ये बिल्कुल टेस्ट dry, करेंगे। सही, yes। हाँ। तो ये एक तरीका है। दूसरा आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट बताऊं, ये आपकी अपनी नॉलेज में होगा। तेल को या तो डायरेक्टली जबान पे रख के देखें, तीखापन आता है, मास्किंग हो जाती है, या अगर तली हुई कोई चीज़ है जैसे समोसा है, पकोड़ा है, अगर ख़राब तेल होगा तो उसकी एक इंडिकेशन ये है कि खाने के बाद आपका मुंह जकड़ जाएगा, मास्किंग करेगा। अच्छा, एक जो ये ऊपर जो है ना वो जी, तह जम लाइनिंग जाती होती है माउथ के अंदर, वो जाके उसको डिस्टर्ब करता है, हटा देता है सलाइवा लाइनिंग को, और उसमें आपको फील होगा कि मुंह जकड़ रहा है। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो मैदे में और नीचे जाता है तो पूरी लाइनिंग डिस्टर्ब कर देता है, और सबसे पहला इम्पैक्ट मैदा और पेट की बीमारियां जो है वो क्योंकि यहाँ हर से होती दूसरे हैं। आदमी को है यार, Yes। मुझ समेत, क्योंकि बाहर और- ट्रैवलिंग करनी होती है, हर जगह खाना होता है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी इन्वॉल्व है। इसमें जब पकने के दौरान ये ओवर कुक करते हैं तो फ्राइंग के दौरान 10-12 फ्राइंग के बाद इसमें केमिकल उठता है जिसको हम कहते हैं एक्रोलीन और एक्रेलामाइड। ये आपने देखा होगा जिस जगह पे कुकिंग होती है वहाँ चिपकाहट आ जाती है, चिपक होती है वो जगह। तो ये होते हैं पोलर मटेरियल। सही। अथॉरिटी के पास भी इस तरह के टेस्टिंग इक्विपमेंट्स जी, हैं मैंने जो वो देखा जाके जब चेक भी करते टीम्स हैं, आती जो है जिसको हम कहते हैं TPM वैल्यू। जी। इसकी वैल्यू है 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस जगह पे भी अगर ये चिपकाहट नज़र आ रही है, चिपकने वाली चीज़, इसका मतलब ये है कि वहाँ पोलर मटेरियल आ गया। सही। पोलर मटेरियल का मतलब ये है कि एक्रेलामाइड, एक्रोलीन तेल में शामिल है, प्रोडक्ट में शामिल है। नुकसान इसका एक तो सलाइवा लाइनिंग पे, और लंबे अरसे तक इस्तेमाल का मतलब ये है कि अब आपको कैंसर होना है। अल्लाह। लॉन्ग टर्म इसका जो है वो और इम्पैक्ट ज़ाहिर है रोज़ाना जी साहब, ये तो बड़ा अलार्मिंग है और बड़ी Really अच्छी alarming। बुनियाद बात आई कि एक तो हमारा यूज़ जो है, फूड अथॉरिटी ज़ाहिर है, हमने देखा ठेलों से लेके और फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स तक और फैक्ट्रीज तक और कारखानों तक माशाल्लाह काम कर रही है। जितने भी वो आलात हमने खुद देखा कि वो कढ़ाइयों के अंदर डाल कर देख रहे होते हैं, और उसमें जितनी भी मल्टीनेशनल चेन्स हैं वहाँ पे भी ये कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। हमने बहुत बार उनको रिकॉर्ड भी किया। लेकिन आगही के हवाले से भी कोई काम हो सकता है फूड अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम के लोगों में शऊर के ऑयल कम इस्तेमाल किया जाए, या आपने किस जगह की जगहों से ख़रीदना है और किस जगह, यानी सिंध फूड अथॉरिटी ने जिनको लाइसेंस दिया हुआ है
उनके पास जाएं चीज़ खरीदने के लिए या उन रेस्टोरेंट से चीज़ें खरीदें, इस तरह की कोई चीज़ हम कर अब सकते हम हैं? इस तरह कर रहे हैं कि नॉर्मली जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम उनको लाइसेंस इशू कर रहे हैं, ओके, और लाइसेंस के पीछे हमने उसी पर्ची पे जो है ना SOPs लिख रखी हैं कि जी ऑयल जो है अपने यहाँ किस तरह होना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए, उनको चिपकाना चाहिए वहाँ पर अपने शॉप के बाहर। सही। जो कंज्यूमर आता है उसके लिए भी बड़ा आसान है कि वो वहाँ पढ़े, उसको देखे, अपने आप को एजुकेट करे। अगर वो समझता है कि इस तरह की चीज़ उसको, क्योंकि देखें ना ये बेसिकली सोसाइटी मिल के हम ऐसे ठीक कर ही सकते हर हर किसी ने रोल प्ले फूड करना है। अथॉरिटी तो पहुँच जाएगी, लेकिन जब तक सर, लोग आगे नहीं आएंगे तिहाइयों का प्रॉब्लम है ना, ज़ाहिर है, वहाँ पर पॉलिटिक्स कितने सालों में प्रॉब्लम, करेगी? हाँ। वहाँ पर तो ये है कि हम मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, जो लोकल मीडिया है, जो लोकल लोग की समझते हैं, जैसे सिंधी मीडिया है, KTN वगैरह, हमने उनको सेंसिटाइज किया है कि ताकि उनको थोड़ा सा पता लगे। लेकिन वहाँ पर भी हमने जो है ना एक कैंपेन शुरू की अभी, कोई गाड़ी लेके, ताकि लोगों को थोड़ा सा बहुत थोड़ा बताएं और थोड़े से प्राइस रखेंगे कि कोई अगर सही बताएगा तो हम उसको पैसे दे देंगे या कोई गिफ्ट दे देंगे, ताकि इस तरह थोड़ा सा कंपटीशन बढ़े बहुत अच्छी और बात लोग आगे आए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें और फिर जाके बताएं अपने गांव में कि मुझे ये प्राइस इसलिए और बढ़ा ये था इस वजह से मिला कि था। मेरे पास ये नॉलेज था। सही, और वो तो नॉलेज शेयरिंग ट्रांसफर हो जाएगा जाएगी इससे। इस तरह। सर, ये खुले कुकिंग ऑयल के हवाले से कोई कार्रवाई होती है या ये बाय लॉ कोई गलत काम है जो जो नहीं किया जाना चाहिए, या इसकी इजाज़त है? देखिए, कानून में? बाय लॉ तो ये है ना कि जो ऑयल है वो एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड है उसको बीट करना चाहिए। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया चाहे कि वो उसके खुला है अंदर चाहे वो पैक्ड है। खुला हो या पैक सही। है, लेकिन खुला चूंकि उसके अंदर बड़ा बड़ा ऑप्शन होता है कि वो ख़राब होगा। जाहिर बात Expiry date उसके ऊपर कोई expiry है, कोई नहीं है, होती, बिल्कुल सही। कोई ब्रांड नेम नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि कहाँ से बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके, इंग्रेडिएंट्स क्या है, ट्रेसेबिलिटी नहीं है कोई उसकी। तो खुला तेल तो इस पर कोई शक ही नहीं है कि खुला तेल खराब ही है, सही, नहीं खरीदना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसको हमने काफ़ी कोशिश की है, रेड करते हैं, उनको बंद करते हैं, लेकिन चूंकि खुला है तो वो शॉप, उनकी शॉप भी नहीं होती, वो भी खुला होता है। सही। बल्कि हमने देखा बाज़ औक़ात तो पुराने ज़माने में तो एक गधा रेडी के ऊपर भी ले जाया करते थे, वहाँ पर भी और ऐसा भी, बल्कि शायद अभी भी बहुत सारे इवन मली नदी में आप जाएंगे तो वहाँ बड़े ड्रम पड़े हैं, वहाँ पर वो सेल कर रहे हैं लोग। लेकिन थोड़ा लोग सा अपनी उसके सेहत बारे से में भी अगर बता सकें, वो कोई ईरानी तेल बहुत ज़्यादा मिलता है ना, लेकिन तो मेरा क्या ख्याल है होता वो है तो चूंकि स्मगल्ड है, ईरानी तेल आता है Quality wise। अच्छा क्वालिटी मेरा ख्याल है उस पर कोई जी साहब रोशनी डालें। क्वालिटी वाइज तो डेफिनेटली वो क्वालिटी थी उसकी ख़राब नहीं है, सही। लेकिन अगेन क्योंकि साइंटिफिकली वो चीज़ प्रूव नहीं हो सकी सही है। कि ख़राब है गलत है, तो हम उसके लिए नहीं कह सकते। ठीक। और फिर वो किसी बहरहाल इदारे के वो ज़ेर इंतज़ाम आपको नहीं पता है कि एक तेल खुला है जो ईरान से यहाँ पहुँच रहा है हमारे पास, तो रास्ते में पता नहीं क्या उसके अंदर जो क्या मिक्सिंग होती होगी सही। या उसके किन किन तो किस आप- मौसम से वो गुजर के आया, किस कंटेनर नॉट में आया है? कंप्लीटली रिलायबल ऑयल आप कह सकते हैं। हमने ये किया है कि इंशाल्लाह ईद के बाद हम एक चेक पोस्ट लगा रहे हैं हब चौकी पे, अच्छा, जो वहाँ SFA से खुद करे होगी, क्या बात है जी, ये भी अच्छी ताकि बात हम उस तेल को वहाँ रोकें, उसको चेक करें, अगर वाकई वो लाई के कंजम्पशन है तो उसको अलाउ करेंगे, Otherwise अगर नहीं। नहीं हो करेंगे। जैसे दूध को डिस्कार्ड कर दिया जाता है दूध को भी रस्तों में। लगा रहे हैं, हाँ, दूध के लिए भी हमने चेक पोस्ट लगाई है सोलाकोट पे, और ये ठट्टा के जो रास्ता है चलिए वहाँ से। माशाल्लाह, ये तो बड़ी शानदार बात हो गई जी। और ये बड़ा बहुत ही बदन साहब आपके लिए ये इंकशाफ है आपने कि कैसी जो मुस्तनद शख्सियात हैं खाने के हवाले से, डॉक्टर साहब भी क्योंकि दो तीन तरीके हैं ना, यहाँ तो जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं, मिसाल के तौर पे आपने बताया बलूचिस्तान के रास्ते से ईरानी ऑयल आता है, तो जब आ जाएगा तो फिर आप कहाँ कहाँ उसको ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे बंद बांध दिया जाए, इफ इट इज फिट फॉर द कंजप्शन इट्स अलाउड, अगर वो नहीं है तो फिर बाकी तो और इदारे हैं जो उसको चेक करें। इससे मगल होता है कि तो किसी सही तरीके से आता है, ये तो वो तो कस्टमर वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर आता है, अगर वो फिट है फॉर कंजप्शन, तो इट्स बी अलाउड। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ख़रीदते हुए ये तो आपने बताया जब आप ख़रीद कर ले आए घर में और फिर उसके बाद टेस्टिंग की, और ये बहुत ही अच्छा पैमाना पहला कि वो पैन के ऊपर आप एक ड्रॉप डालकर देख लीजिए तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। ख़रीदते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है प्लीज़, अगर आप जो हमारी बहनें देखें, खरीदते हुए तो मैं आपको सिर्फ एनालिसिस का कहूँगा कि जब आप घर के अंदर तेल खरीद के ला रहे हैं तो एक बुनियादी चीज़ आप देखें कि आपके घर में अफराद कितने हैं। मसलन 5 अफराद हैं और महीने में आपका कंजम्पशन 5 किलो है, ठीक है, मीन्स कि हर बंदा 1 किलो तेल खा रहा है महीने में, साल में 12 किलो खा रहा है। सही है। जितना तेल आप घर में खा रहे हैं इतना ही आप बाहर से भी प्रोडक्ट लेते हैं। इसका मतलब 12 किलो अगर आपने घर में लिया तो 12 किलो आपने बाहर से डबल भी हो खाया। गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आप खरीद रहे हो तो 2-3 चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप देख लें। डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर चेक करें। आमतौर पे हमारे यहाँ डेट ऑफ एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट ही और नहीं वो है, प्रिंटेड ना हो, स्टैम्प्ड हो। स्टैम्प्ड हो। सही, बिल्कुल जी। दूसरी चीज़, जब आप तेल का पैकेट खरीदें अमूमी तौर पे ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसको उठा के देखिए नीचे उसमें किसी किस्म का कोई पानी का बबल नहीं होना चाहिए।
वाटर बबलिंग का मतलब ये होता है कि ऑयल की क्वालिटी डिग्रेडेड है, यानी उसको रिफाइनिंग प्रोसेस में मॉइस्चर है या कुछ नहीं, ऐसी नहीं, तेल के अंदर पानी का कोई काम नहीं है। मॉइस्चर अगर मौजूद है तो इसका मतलब आपका तेल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। Simple. तो जनाब ये बड़ी बुनियादी सी बातें, हम बड़े शुक्रगुजार हैं डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा सुहेल साहब के। दूसरी बार हमने इनको जहमत दी और आप तशरीफ लाए, बड़ी नवाजिश, और हम कोशिश करेंगे एक आध इसी तरह का इंशाल्लाह, आगाही का और प्रोग्राम भी हम कर Always सकें। at your service. तो सब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मालूमाती, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हम खाने से मुतल्लिक एक आध प्रोग्राम नेकी एक और पहलू में इंशाल्लाह और करें। और ये हैरत अंगेज बात, लेकिन अच्छी बात है कि आज हमने कुछ सीखा कि इसको काउंटर कैसे किया जा सकता बहुत है, सही तेल कैसे खरीदा जा सकता है, उसकी कुछ पहचान भी और ख़रीदने के तरीके पर भी बात हुई। शानदार हो गया। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। एकदम ब्रेक लेते हैं इंशाल्लाह, और ब्रेक के बाद हमारा जो ड्रामा सेगमेंट है, यानी कि हमारा आज का खाका मदावा, वो देखेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमज़ान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।